गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस। चैप्टर रहेगा हमारा फर्स्ट। चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। उसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा संजीव वस्तुएं गति कर सकती हैं। ये चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा था। हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं ऐसी पाई जाती हैं जो आकार में अलग होती हैं, जो अलग अलग दिखाई देती हैं। कुछ आकार में छोटी होती हैं और कुछ आकार में बड़ी होती हैं। इसमें पहला टॉपिक था क्या संजीव वस्तुएं गति कर सकती है। बिल्कुल हाँ, संजीव वस्तुएं गति कर सकती हैं। भोजन तथा वस्त्रों के लिए तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए संजीव वस्तुएं गति कर सकती हैं। कीड़े मकोड़े होते हैं कि वो अपने पंखों की सहायता से गति कर सकते हैं तथा मनुष्य अपने पैरों की सहायता से गति कर सकते हैं। मनुष्य और जंतु क्या है, अपने पैरों की सहायता से गति करते हैं। कीड़े मकोड़े अपने पंखों की सहायता से गति कर सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा टॉपिक है संजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं। बिल्कुल संजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं। संजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं जैसे कि एक बालक वो छोटा होता है, वो अपने साइज़ में वृद्धि करता है, वह छोटे से बड़ा होता है। कुत्ते का बच्चा होता है जब वो जन्म लेता है, जो उसका साइज़ छोटा होता है, जैसे जैसे वो अपनी निम्न अवस्थाओं में आता है तो वो अपने साइज़ में वृद्धि करता रहता है। ठीक है, तो संजीव वस्तुएं वृद्धि कर सकती हैं। तीसरा टॉपिक रहेगा संजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। जी बिल्कुल, संजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। वो प्रजनन कैसे? संजीव वस्तुएं अपने वंश की वृद्धि के लिए तो उनमें एक विशिष्ट प्रकार का गुण पाया जाता है जिसे कि क्या कहते हैं, प्रजनन करना कहते हैं। वे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन करती हैं। कुछ जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी वो बच्चा देती हैं तथा वो बच्चे को जन्म देती हैं, उसके द्वारा वो प्रजनन करती हैं। कीड़े मकोड़े, मछली, मेंढक, सांप वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं तथा कुछ समय बाद अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं, तो वो इस प्रकार प्रजनन करती हैं। तीसरा टॉपिक रहेगा संजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। जी हाँ, बिल्कुल संजीव वस्तुएं सांस लेती हैं श्वसन के लिए। जैसे मछली अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। मनुष्य क्या है, वो अपने फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। जो कि कीड़े मकोड़े होते हैं, जो जैसे टिड्डी होती है, वो क्या करते हैं, अपने उनमें के वायु छिद्र होते हैं, उन वायु छिद्रों से वो सांस लेते हैं। तथा कुछ त्वचा से भी सांस लेने वाले जंतु होते हैं जैसे केंचुए और जो होते हैं वो अपनी त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। अब हमारा टॉपिक रहेगा पांचवा, संजीव वस्तुओं को भोजन तथा जल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है, संजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। वे अपने भोजन में कैल्शियम, प्रोटीन ये सब को सम्मिलित करते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य भोजन लेता है तथा भोजन से ही वो जीवित रहता है। और जो कुत्ते, बिल्ली, गाय, भेड़ ये होती हैं, उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है, वे भी भोजन करती हैं। निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य जो होता है वो अपने भोजन में मक्का, दालें आदि को सम्मिलित करता है। अब हम करेंगे छठा, संजीव वस्तुएं अनुभव कर सकती हैं। बिल्कुल संजीव वस्तुएं अनुभव कर सकती हैं। जैसे मानव है, वो आँख, कान, नाक, जीभ द्वारा वो क्या करता है, अनुभव करता है। आँखों के द्वारा वो देखता है, कानों के द्वारा वो सुनता है और नाक के द्वारा वो सांस लेता है। तो इसी प्रकार वो अनुभव कर सकता है। एक बिल्ली चूहे को सूंघ सकती है। ठंडी वायु में हम कांपते हैं, ये भी क्या होता है, अनुभव करना ही होता है। पौधे जैसे छुई मुई छूने पर सदैव ही प्रक्रिया देती है। जैसे ही हम छुई मुई को छूते हैं उसके पत्ते हिलने लगते हैं, वो अपने आप प्रक्रिया करना शुरू कर देती है। जैसे हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं, वो पौधा या वो फूल जो होता है वो अपने आप बंद हो जाता है, तो वो उस प्रकार वो अनुभव करती है। ये तो हुआ हमारा टॉपिक, पहले भी समझाया हुआ था, दोबारा आपका टॉपिक लर्न हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प को हमें चुनना है। इसमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से कि 2 ऑप्शन गलत और 1 ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है उस पर हम गुण का निशान लगा देंगे। जो निशान दिया गया है उस निशान का यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कीटाहारी पौधे खाते हैं।
कीटाहारी पौधे क्या खाते हैं? कीटाहारी पौधे कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था, इसमें था कि सजीव वस्तुएं सांस ले सकती हैं, तो हाँ, मछली सांस लेती है। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? मछलियाँ डैश डैश के द्वारा सांस लेती है। किसके द्वारा लेती है? नाक के द्वारा नहीं, मनुष्य लेता है नाक के द्वारा। त्वचा के द्वारा बिल्कुल नहीं, ये और है गलफड़ों के द्वारा। जी बिल्कुल, गलफड़ों के द्वारा मछलियाँ सांस ले सकती हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, डैश डैश का पौधा स्पर्श करने पर अपनी पत्तियाँ बंद कर लेता है? कौन सा पौधा अपनी पत्तियाँ बंद कर लेता है जब हम स्पर्श करते हैं? तो उसमें है छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा जैसे ही हम उसे छूने की कोशिश करते हैं या उसे स्पर्श करते हैं, वह अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। नंबर 4, सांप डैश डैश के द्वारा प्रजनन करते हैं। सांप, मछलियाँ, कीड़े मेंढक ये कैसे प्रजनन करते हैं? ये अंडों के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो 5वां है, संजीव वस्तुओं डैश डैश के द्वारा अनुभव करती हैं। संजीव वस्तुएं जो होती हैं किसके द्वारा अनुभव करती हैं? वे अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करती हैं। तो हमने यहाँ लगाया करेक्ट का निशान। दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कीटाहारी पौधे खाते हैं। क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़ों को खाते हैं कीटाहारी पौधे। दूसरा था मछलियाँ डैश डैश के द्वारा सांस लेती है। मछलियाँ गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। तीसरा था डैश डैश का पौधा स्पर्श करने पर अपनी पत्तियां बंद कर लेता है। कौन सा पौधा? छुई मुई का पौधा क्या करता है? स्पर्श करने पर अपनी पत्तियां बंद कर लेता है। फोर्थ क्वेश्चन है, सांप डैश डैश के द्वारा प्रजनन करते हैं। किसके द्वारा? अंडों के द्वारा प्रजनन करते हैं। सांप अंडे देते हैं तथा कुछ समय बाद उस अंडे से सांप का बच्चा जो है वो निकल के बाहर आता है। 5वां है, संजीव वस्तुएं डैश डैश के द्वारा अनुभव करती हैं। संजीव वस्तुएं जो होती हैं वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करती है। पेट के द्वारा नहीं कर सकती, बालों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करती हैं। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गैर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हम पहला क्वेश्चन रहेगा, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें उसके आंसर के लिए हमें जगह छोड़ी गई है तथा हमें उस जगह पर जो हमारा उत्तर रहेगा, जो आंसर रहेगा, उसे हमें लिख देना है। तो क्या करेंगे? पौधे तथा जंतु वस्तुएं कहलाती हैं। पौधे तथा जंतु कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? क्योंकि वो सांस लेती हैं तथा वो अनुभव भी करती हैं, तो उसे क्या कहेंगे? संजीव वस्तुएं कहलाती हैं। पौधे तथा जंतु क्या है? संजीव वस्तुएं कहलाती हैं। सेकंड है, ज़्यादातर पौधे डैश डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। वृद्धि करता है। किसके द्वारा वृद्धि करते हैं ज़्यादातर पौधे? ज़्यादातर पौधे प्रकाश जल द्वारा वृद्धि करता है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, पौधे डैश डैश रंध्र द्वारा सांस लेते हैं। इसमें तो मैंने आपको आंसर भी लिख के दे दिया। पौधे क्या हैं? रंध्र द्वारा सांस लेते हैं। पौधे कैसे सांस लेते हैं? रंध्र द्वारा सांस लेते हैं। चलो ये मैं आपको टॉपिक में दोबारा ही करवा देती हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पौधे तथा जंतु संजीव वस्तुएं होती हैं। कौन सी वस्तुएं होती हैं? पौधे तथा वस्तुएं संजीव वस्तुएं होती हैं। दूसरा है, ज़्यादातर पौधे प्रकाश जल द्वारा वृद्धि करता है। तीसरा है, पौधे रंध्र द्वारा सांस लेते हैं। चौथा है, कार क्या है? कार कौन सी वस्तु है? कार निर्जीव वस्तु है। अब है 5वां, भोजन हमें विभिन्न कार्य के लिए क्या देता है? ऊर्जा देता है। भोजन हमें विभिन्न कार्य के लिए ऊर्जा देता है। क्या था? पौधे तथा जंतु संजीव वस्तु हैं। दूसरा, ज़्यादातर पौधे जल द्वारा वृद्धि करता है। क्या करते हैं? ज़्यादातर पौधे जल द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधे किससे द्वारा सांस लेते हैं? रंध्र द्वारा। कार एक क्या है? निर्जीव वस्तु है। भोजन हमें विभिन्न कार्य के लिए ऊर्जा देते हैं।